श्री कृष्ण भगवान आज से करीब 5000 साल से पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर भी आज भी लोग उनकी पूजा बहुत ही भक्ति और समर्पण भाव से करते हैं। क्यों? उनकी 16,000 रानियां थीं और वे राजसी और ऐश्वर्य वाला वैभवशाली जीवन जिए थे। फिर भी उन्हें भगवान की तरह पूजा गया। भगवान कृष्ण पूजा के योग्य थे और इसीलिए वह आदरणीय थे। कोई भी किसी को आदर नहीं देता जब तक कि वह पूजा के योग्य नहीं होता। भगवान कृष्ण की पूजा उनकी सच्ची समझ की वजह से की जाती है, न कि सिर्फ पूजा करने के लिए की जाती है। श्री कृष्ण वासुदेव थे। वासुदेव यानी वे इस दुनिया की सभी चीजों का मजा लेते हैं, फिर भी वे मोक्ष के अधिकारी है। वासुदेव असाधारण महामानवीय शक्तियों और उपलब्धियों के मालिक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि हजारों लोग उनकी एक दृष्टि से ही डर जाते थे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, फिर भी वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब ये था कि उनका हर पल भाव और समर्पण ब्रह्मचर्य के लिए ही था। जबकि उनके प्रारब्ध कर्म ब्रह्मचर्य के थे, लेकिन उनके अंदर के भाव शुद्ध और हमेशा ब्रह्मचर्य के समर्थक थे। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लेकिन उसके अंदर के भाव हमेशा ऐसे होते हैं कि मैं चोरी नहीं करना चाहता, तब उसे नैष्ठिक चोर या अंदर के भाव चोरी नहीं करने के हैं। अंदर के भाव से ही आने वाले जीवन के नए कर्म बनते हैं। आज से करीब 5000 साल से पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर भी आज भी लोग उनकी पूजा बहुत ही भक्ति और समर्पण भाव से करते हैं। क्यों? उनकी 16,000 रानियां थीं और वे राजसी और ऐश्वर्य वाला वैभवशाली जीवन जिए थे। फिर भी उन्हें भगवान की तरह पूजा गया। भगवान कृष्ण पूजा के योग्य थे और इसीलिए वह आदरणीय थे। कोई भी किसी को आदर नहीं देता जब तक कि वह पूजा के योग्य नहीं होता। भगवान कृष्ण की पूजा उनकी सच्ची समझ की वजह से की जाती है, न कि सिर्फ पूजा करने के लिए की जाती है। पूरी दुनिया के लोग भगवान कृष्ण की पूजा इतनी भक्ति भाव से क्यों करते हैं? श्री कृष्ण वासुदेव थे। वासुदेव यानी वे इस दुनिया की सभी चीजों का मजा लेते हैं, फिर भी वे मोक्ष के अधिकारी है। वासुदेव असाधारण महामानवीय शक्तियों और उपलब्धियों के मालिक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि हजारों लोग उनकी एक दृष्टि से ही डर जाते थे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, फिर भी वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इसका मतलब ये था कि उनका हर पल भाव और समर्पण ब्रह्मचर्य के लिए ही था। जबकि उनके प्रारब्ध कर्म ब्रह्मचर्य के थे, लेकिन उनके अंदर के भाव शुद्ध और हमेशा ब्रह्मचर्य के समर्थक थे। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लेकिन उसके अंदर के भाव हमेशा ऐसे होते हैं कि मैं चोरी नहीं करना चाहता, तब उसे नैष्ठिक चोर या अंदर के भाव चोरी नहीं करने के हैं। अंदर के भाव से ही आने वाले जीवन के नए कर्म बनते हैं। दूसरी ओर जब व्यक्ति लोगों को दान देता है, तब उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि मुझे उन लोगों से इसका लाभ मिलेगा, उसके दान का फल अगले जीवन में नहीं मिलेगा। सभी चीजें जो हम अपनी 5 इंद्रियों से देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनका हमारे अगले जीवन के कर्म के खाते के लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे अंदर के भावों की वजह से ही नए कर्म बनते हैं। बाहर के कर्मों के साथ ही अंदर के भाव होते रहते हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।